वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड कसौली के रिगार्डिंग जो है पोस्ट जो है सेंटर इंस्पेक्टर का। और इससे पहले आप देखेंगे कि मेरा वीडियो एक अपलोड हो चुका है, वो एडवर्टाइजमेंट था और ये फुल जो है पीडीएफ जो है अभी मैं इस सेशन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सेशन में फुल पीडीएफ है जो कैंडिडेट बार बार जो है टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर या मेल के रिगार्डिंग मेल से जो है लगातार जो है मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन और थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए और थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। तो देखिए फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो में हूँ, इस सेशन में हूँ और पीडीएफ फाइल में आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, वेबसाइट भी दिया हुआ स्पष्ट रूप से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। रक्षा संपदा संगठन, डिफेंस स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नोटिफिकेशन निकला हुआ है 29 मार्च 2021 को और इसमें करा ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली, डिस्ट्रिक्ट सोलन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया हुआ है। कसौली कैंटोनमेंट बोर्ड इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम and male health supervisor. Application completion in all respect should reach in the office of the Cantonment Board Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh on or before 30/4/2021 up to 5 PM। ठीक है, और देखिए पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर का और उसमें भी जो सीट है वो यूआर का है, जनरल कैंडिडेट का है, और सेंटर इंस्पेक्टर का भी जो सीट है वो जनरल कैंडिडेट का है। ठीक है, दोनों का जो है ग्रेड पे में अंतर है, उनका 5000 है, उसके है 3600। तो यहाँ समझना होगा आपको, जो कैंडिडेट मान लीजिए कि ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में ही भरेंगे। जो जनरल का जो जिस टाइप से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्या एज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ जो है जनरल वाला में आपको जाना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वालिफिकेशन कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए क्या है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और हैव पास्ड एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो कैंडिडेट जो है बीटेक किए हैं, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर एमसीए किए हैं, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेंटर इंस्पेक्टर के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो 10th आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो है सेंटर इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए। डिजरेबल मतलब उम्मीद करता है बोर्ड जो है कि मुझे जो है अधिक से अधिक जो है बीएससी केमिस्ट्री नॉलेज वाला कैंडिडेट मिल जाए जिसके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज हो। ठीक है, तो पूरा पीडीएफ जो है फुल डिटेल्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जनरल कंडीशन की बात की जाए तो द एप्लीकेशन इन परफॉर्मा गिवन बिलो ऑन A4 साइज प्लेन पेपर ड्यूली टाइप्ड इन हिंदी इंग्लिश एंड सॉर्टेड विथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट etc शुड रीच एट कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली, डिस्ट्रिक्ट सोलन, HP। पिन कोड दिया हुआ है 173204 ऑन और बिफोर 30/4/2021 अप टू 5 PM। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट ऑन वन एप्लीकेशन। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि A4 साइज जो है पेपर पर भी आप जो है टाइपिंग करके भेज सकते हैं या फिर फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि सारे जो है अटेस्टेड कॉपी जो है आपको मार्कशीट के लगाने हैं और भेजना कहाँ है, तो ऑफलाइन भेजना है। कैंडिडेट के लिए मैं जानकारी दूँ, ऑफलाइन भेजना है। और ये जो है कैंटोनमेंट बोर्ड आपको स्पष्ट रूप से मोटे अक्षर में दिख रहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड दिया हुआ है। और लिफाफे के ऊपर में जो पोस्ट का नाम जरूर आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो पोस्ट का नाम दे दीजिए सेंटर इंस्पेक्टर या फिर जो कैंडिडेट हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के, वो दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो भेजना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो भेजना कहाँ है उसको मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो देखिए इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो रिमोट एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 15/5/2021 तक दिया गया है। तो रिमोट एरिया के जो कैंडिडेट, दूरस्थ क्षेत्र के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, तो सभी कैंडिडेट मैं चाहूँगा कि 30/4/2021 मतलब 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिए। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विल बी based on written test, medical fitness etc. The medium of examination will be English. The post will be initially filled
for a period of 2 years only. The service of the computer program will be remain continue on regular basis in case the computer programmer who have tendered the technical resignation with line is not join the service back in the parent कैंट बोर्ड कसौली। ठीक है, तो ये तो प्रोग्रामर के लिए है। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सेंट्री इंस्पेक्टर, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है सेंट्री इंस्पेक्टर का, तो विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट होगा, याद रखिएगा। मेडिकल फिटनेस होगा, सिंगल एग्जाम है, इसके बाद मेडिकल है। ठीक है, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में होगा, ओनली वन लैंग्वेज। तो सारे कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ए पर्सन शुड बी डीम्ड डिस्क्वालिफाइड अमॉन्ग द रीजन्स डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 2006, तो वो जो है डिस्क्वालिफाइड करने का इनको अधिकार है कैंटोनमेंट बोर्ड को। किस के तहत? तो 37 सेक्शन के तहत जो है कैंटोनमेंट एक्ट जो है 2006 के तहत। तो कैंटोनमेंट एक्ट जो है 2006 आप जो है गूगल पर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एज की बात है, द एज लिमिट फॉर द अनरिजर्व पोस्ट विल बी 18 से 25 ईयर्स एज 131/3/2021, मतलब कि आपका एज जो होना चाहिए वो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम जो है 25 साल होना चाहिए 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC कैंडिडेट को, लेकिन यहाँ पर तो पोस्ट आपका जनरल का है, तो जनरल में आपको फुलफिल करना होगा। द कैंडिडेट शुड बी ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा ओनली, आपको परफॉर्मा जो है उस पर ही हमको अप्लाई करना है। ओनली वैलिड प्रूफ एज दैट इज बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड, तो जो अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा ही जो है एज ऑफ प्रूफ ऑफ एज की बात की जाए तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एफिडेविट आप लगाएंगे कोर्ट का तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है 10th का जो मार्कशीट है उससे भी आपका एज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, द फोटोग्राफ सर्टिफिकेट शुड बी अटेस्टेड बाय द गस्टेड ऑफिसर ओनली। देखिए गस्टेड ऑफिसर से, यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको गस्टेड ऑफिसर से जो है फोटोग्राफ सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कराना होगा। कोई तरह का TADA, नो TADA शैल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन ETC, तो मतलब जो अपेयरिंग आपका जो आप शामिल होइएगा एग्जाम में, एग्जामिनेशन में, रिटन टेस्ट में, तो कोई TADA आपको नहीं मिलने जा रहा है। ए डिमांड ड्राफ्ट वर्थ आर 200 ओनली इन फेवर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कसौली कैन नॉट शुड बी इंक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो उसको जो है कैंटोनमेंट का यहाँ पर जिक्र होगा, कसौली कैंटोनमेंट। ठीक है, शुड बी इंक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि 200 रुपया का, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 200 रुपया का आपका फ़ी है। ठीक है, वो कैसे? तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा, DD के थ्रू बनेगा। ठीक है ना, देखिए डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है आपका 200 रुपया का होगा, और जो भेजना किसको है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली पेबल एट कैंटोनमेंट बोर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कसौली कैंटोनमेंट। ठीक है, ये जरूरी है जानना आपको। अब आगे देखिए, द एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट शुड रीच द ऑफिस ऑन और बिफोर 34/20/21 अप टू 5 PM, accompanied by 2 photographs and 2 self of envelope of 5x11 size affixed with RS-25 postal stamp along with the application। मतलब क्या कह रहा है कि 30 अप्रैल तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, और जो है साथ में जो है फॉर्म के आपको जो है 2 फोटोग्राफ का जो है लगाना है, वो भी सेल्फ एड्रेस का। ठीक है, इन्वॉल्व के साथ। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है स्पष्ट रूप से समझा जाए तो आपको जो है फोटोग्राफ आपका होना चाहिए 2 ठो सेल्फ अटेस्टेड करके, साथ ही साथ जो है सेल्फ एड्रेस। ठीक है, सेल्फ एड्रेस का भी आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है 2 फोटो आप ले लें। फोटो को जो है सेल्फ करने की जगह पर मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप गस्टेड ऑफिसर से ही अटेस्टेड करा लें। ठीक है, तो फोटोग्राफ जो है आप गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है 2 इन्वॉल्व आप ले लीजिएगा। इन्वॉल्व पर जो है आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, और दोनों इन्वॉल्व पर 25 रुपीज़ का स्टाम्प जो है लगा होना चाहिए, डाक टिकट लगा होना चाहिए, यही इसमें दर्शा रहा है। ठीक है, आगे इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं चर्चा करूँगा। तो आगे कैंडिडेट शुड सब्सक्राइब द पोस्ट अप्लाइड फॉर द टॉप ऑफ द इन्वॉल्व, तो निश्चित रूप से
जो भी है आपको टॉप का इन्वॉल्व के टॉप पर मैंने पहले भी बताया था कि आपको दर्शा देना है कि किस पोस्ट के लिए आपको जो है इंडिकेट कर देना है हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पोस्ट अगर सेंटर इंस्पेक्टर के लिए सेंटर इंस्पेक्टर लीजिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दीजिए, ठीक है। इनकम्प्लीट और अनसाइंड एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट फोटोग्राफ और विदाउट प्रॉपर इंक्लोजर और रिसीव्ड आफ्टर द डेट विल बी समराइज रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट कर देगा। स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि पूरी अच्छी तरह से फॉर्म को भरना है। गस्टेड अफसर से ही, सेल्फ अटेस्टेड की जगह पे आप गस्टेड अफसर से ही सिग्नेचर करा लीजिए जिन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल थ्रू हिज हर एम्प्लॉयर। तो कोई अगर किसी स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जॉब कर रहा है तो आप जो है वहाँ पर अपने स्तर से जो है एनओसी लगा देंगे। और ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर हो रही है। कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एटोनमस बॉडी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। तो वहाँ पर या फिर दर्शा सकते हैं एनओसी, आप बाद में भी दीजिएगा, लेकिन आप दर्शा दीजिएगा, इस बात का जिक्र कर दीजिएगा कि हम अभी जॉब कर रहे हैं। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिसीव्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो है कसौली का, ठीक है, वहाँ पर देखिए साइन है। आगे मैं फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा, देखिए कॉपी भेजा गया है कंप्यूटर प्रोग्राम और कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली को, द कैंटोनमेंट बोर्ड को और ऑल नोटिस बोर्ड इंक्लूडिंग ऑफिस नोटिस बोर्ड को भेजा गया है। चलिए तो फॉर्मेट देखिए, इस पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 31/3/2021, मतलब 31 मार्च 2021 तक आपका कितना डेट ऑफ बर्थ हुआ है। परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विथ पिन कोड, रिलीजन, वेदर बिलोंगिंग टू SC ST OBC, जेंडर मेल फीमेल, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, थोड़ा सा बता रहे हैं। और यहाँ पर पेस्ट लेटेस्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाई गस्टेड ऑफिसर, याद रखिएगा ड्यूली अटेस्टेड बाई गस्टेड ऑफिसर। सेल्फ की बात छोड़ दीजिए, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने एक नियम पारित किया था कि आप जो है अपना सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड भी देते हैं तो उनको मान्य होगा, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बोला है कि गस्टेड अफसर से साइन कराना है तो आप गस्टेड अफसर से ही साइन करा लीजिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर तो सारा चीज़ का जिक्र हो गया। अब यहाँ पर जो है फॉर्म को कैसे ये अपना एग्जामिनेशन डिटेल्स डालना है, क्या क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर्म फ्रॉम मेट्रिकुलेशन ऑनवर्ड इंक्लूज ए सेपरेट सीट ड्यूली ऑथेंटिक बाई योर इज द स्पेस बिलो इज इनसफिशियंट। अगर इनसफिशियंट है तो आप एक सीट भी लगा सकते हैं साथ में, ठीक है। तो आपको मैट्रिक से शुरू करना है, तो एग्ज़ाम पास्ट आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो आप बना लीजिएगा कि आप मैट्रिक बना लीजिए, फिर इंटर बना लीजिए, फिर ग्रेजुएशन बना लीजिए, सेंटर इंस्पेक्टर बना लीजिए, कंप्यूटर बना लीजिए, ये सब बना लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूट हो गया, यूनिवर्सिटी बोर्ड हो गया, मेन सब्जेक्ट आपका हो गया क्या था, टोटल एग्रीगेट एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन डिवीजन एंड रिमार्क्स इफ एनी, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस इफ एनी द रिलेवेंट फील्ड, इसी फील्ड में आपका अगर सेंटर इंस्पेक्टर का आपने अगर एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। डिटेल्स ऑफ इंक्लूजर आपको दे दीजिएगा, 1 नंबर पर आप जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा दिए, 2nd नंबर पर इंटर का, SI का, जो भी है आप लगा सकते हैं सारा चीज़ें। 12 नंबर पर है डिमांड ड्राफ्ट नंबर एंड डेट, तो डिमांड ड्राफ्ट जो आप बना के भेज रहे हैं उसका नंबर और डेट इसमें डाल दीजिएगा। बैंक नेम एंड ब्रांच भी डाल दीजिए। प्लीज राइट द नेम एंड एड्रेस ऑन द बैक साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, मतलब ब्रांच नेम जो है यहाँ पर भर देना है और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे, ठीक है, आप अपना नाम और एड्रेस भर दीजिएगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल्स बता रहे हैं। डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन के बाद जो है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है, डेट है, प्रेस है और नेम है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और नीचे नेम लिख देना है। तो ये फुल इन्फॉर्मेशन जो है, फुल आपको एडवर्टाइजमेंट को मैंने दिखाया कि छावनी परिषद कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली से सेंटर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ये उसके रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो कैंडिडेट को फॉर्म नहीं भरने आता है या फिर उनको नहीं समझ में आता है तो उनके साथ ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक जानकारी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।